दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो यहां पर ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई है। पेंशन जो है वो 7,500 प्लस डीए मिलेगी। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों की यहाँ पर बल्ले बल्ले जो है बताई जा रही है। अब पेंशन 7,500 की हर महीने देखने को मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर नया अपडेट निकल कर सामने आया है। तो किस तरीके से 7,500 की पेंशन के साथ डीए का लाभ अब सभी को देखने को मिलेगा और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे अब नहीं चाहिए एनपीएस ओपीएस से मिलेगा फुल पेंशन प्लस ग्रेजुएटी, और जानिए किन्हें मिलेगा इनका लाभ। तो यहाँ पर जो है ओपीएस का लाभ कैसे मिलेगा, ग्रेजुएटी कैसे मिलेगी और पेंशन फुल किस तरीके से मिलेगी, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही आप सभी को बताएंगे कि 1 जनवरी से लागू हो रहा है बहुत ही बड़ा अपडेट। डिजिटल ऑप्शन से पीएफ निकालना अब बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो किस तरीके से अब जो है पीएफ निकालना आसान हो जाएगा, कैसे नया डिजिटल ऑप्शन आपको मिलेगा, ईपीएफओ ने कौन सा अपडेट जारी किया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर आप लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देख सकें। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अपडेट निकल कर आ चुकी है, जिसमें कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। अब आप सभी को जो है 7,500 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। तो पेंशन धारकों के लिए क्या गुड न्यूज है, 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर चलिए पूरी जानकारी यहाँ पर हम सभी को इस वीडियो के अंदर देते हैं। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी काफी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके बाद पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 तय कर दी गई है। इससे देश भर के सभी पेंशनधारी काफी ज्यादा राहत यहाँ पर देख रही है। ये फैसला उन लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर खास मांग कर रहे थे, खासकर केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने कम वेतन पर अपने पूरे जीवन भर काम किया। इस नए नियम के माध्यम से पेंशनधारकों को बेहद ही ज्यादा लाभ मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना जिसे कि ईपीएफओ चलाता है, उन कर्मचारियों के लिए है जो यहाँ पर जो है रिटायर्ड हैं एवं योजना के तहत रिटायर होने के बाद वह हर महीने यहाँ पर पेंशन पाना चाहते हैं। तो पहले न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपए की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया गया है। इसमें फैसले से जो है लाखों पेंशन धारकों के लिए काफी ज्यादा राहत मिली है। तो अब 7,500 हर महीने मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए इस निर्देश के आधार पर ईपीएस 95 के सभी पात्र एवं योग्य पेंशन धारकों को अब 7,500 रुपए प्रति माह पेंशन और महंगाई भत्ते की सुविधा मिलेगी। सरकार और ईपीएफओ को इसे तुरंत लागू करने का आदेश दिया गया है। यह फैसला न्याय और समानता की दिशा में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया बहुत ही ज्यादा अहम निर्णय माना जा रहा है। तो दोस्तों अब आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन इंक्रीज को लेकर बड़ी खबर आ रही है। गुड न्यूज जो है वो पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बताई जा रही है, जहां पर कर्मचारियों की बल्ले बल्ले कही गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने अब 1,000 रुपए की स्तर से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्लस डीए करने का आदेश जारी किया। और इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और यहाँ पर सरकार को निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं चाहिए एनपीएस ओपीएस से मिलेगा फुल पेंशन प्लस ग्रेजुएटी, जानिए किन लोगों को होगा इससे बम्पर फायदा। जी हाँ दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मैं देना चाह रहा हूं। अब यहाँ पर ओपीएस नहीं चाहिए, सॉरी दोस्तों एनपीएस नहीं चाहिए, ओपीएस से फुल पेंशन प्लस ग्रेजुएटी कैसे मिलेगा, किन्हें मिलेगा, ये खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत राहत भरी है। क्या आप जानते हैं कि ओपीएस वापस आने से कितने लोगों को फायदा होगा। अब एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में कर्मचारी और सरकार दोनों पेंशन फंड में योगदान देते थे और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करती थी। इसमें गारंटी नहीं होती थी, जबकि ओपीएस में फुल पेंशन की गारंटी और ये आखिरी सैलरी का 50% होता था। ओपीएस में महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलता था, जो कि एनपीएस में नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है किस तरीके से खबर आई है, तो हाल फिलहाल में राज्यों में ओपीएस लागू करने की क्या स्थिति बताई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले ही ओपीएस
इसको फिर से लागू कर दिया है और इन राज्यों के कर्मचारियों को अब नहीं चाहिए एनपीएस ओपीएस से फुल पेंशन प्लस ग्रेजुएटी का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार भी इस पर विचार कर रही है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को भी फायदा हो सकता है। यानी कुल मिलाकर ओपीएस ही चाहिए, एनपीएस नहीं चाहिए, ये कर्मचारियों का कहना है, जो कि सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी से लागू होगा बड़ा अपडेट, डिजिटल ऑप्शन से पीएफ निकालना हो गया है अब बहुत ही ज्यादा आसान। जी हां दोस्तों, देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ अपने सिस्टम को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इस नई व्यवस्था को ईपीएफओ 3.0 का नाम दिया गया है। इसके तहत सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि कर्मचारी अपने पीएफ खाते से सीधे एटीएम या फिर यूपीआई के माध्यम से पैसा निकाल सकेंगे। फिलहाल पीएफ निकालने के लिए कर्मचारियों को फॉर्म भरना पड़ता है और फिर कई दिनों तक का इंतजार करना होता है, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद ये प्रक्रिया बेहद सरल और यहाँ पर जो है तेज हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सुविधा जनवरी 2026 में शुरू हो सकती है। ईपीएफओ की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो अगले साल की शुरुआत से ही कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि तकनीकी तैयारियों और सुरक्षा जांच में समय लग सकता है, इसलिए थोड़ी सी देरी की भी संभावना बनी हुई है। यह पहल न सिर्फ समय बचाएगी बल्कि कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों के समय तुरंत भी यहाँ पर आपको मदद मिल सकेगी। ईपीएफओ 3.0 को लेकर संगठन की ओर से तैयारियां जोरों पर है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए विभिन्न बैंकों और पेमेंट गेटवे के साथ समन्वय कर रहा है। इस नई सुविधा के तहत कर्मचारी अपने यूएन नंबर को सीधे एटीएम कार्ड या फिर यूपीआई ऐप से लिंक कर सकेंगे। वर्तमान में देश में लगभग 7 करोड़ से अधिक सक्रिय पीएफ खाता धारक है और इन सभी को इन सुविधा का यहाँ पर जो है फायदा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अगली बैठक में इस योजना को औपचारिक मंजूरी जो है वो मिल सकती है। संगठन ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ चुनिंदा शहरों में इसकी शुरुआत करने की योजना बनाई है। सफल परीक्षण के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये कदम डिजिटल इंडिया मिशन के तहत वित्तीय सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यवस्था पीएफ निकासी की पुरानी जटिल प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से बदल देगी। इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा को सर्वोच्चता यहाँ पर जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हर लेन देन के लिए ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की जाएगी। ईपीएफओ ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनधिकृत निकासी न हो। इसके अलावा हर निकासी की जगह तुरंत एसएमएस और ईमेल के माध्यम से खाता धारकों को जानकारी भेजी जाएगी। ये पारदर्शिता बढ़ाने और कर्मचारियों का विश्वास जीतने में भी मददगार साबित यहाँ पर होने वाला है। अब निकासी का समय और क्या नियम होंगे इसको लेकर बात करें तो शुरुआती चरण में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निकासी की एक निश्चित सीमा तय कर सकता है। यह कदम सिस्टम की सुरक्षा और स्थिर सुनिश्चित करने के लिए उठाया जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी राशि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि शुरुआत में प्रति माह या फिर प्रति लेन देन एक निश्चित अधिकतम राशि निकालने की अनुमति दी जाएगी। धीरे धीरे जैसे सिस्टम स्थिर होगा इन सीमाओं में भी आगे आपको छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी के लिए 1 जनवरी 2026 से ही नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसमें डिजिटल ऑप्शन से आप पीएफ खाते के अंदर जो अपना राशि है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ये सुविधा भी आपको देखने को मिलेगी।